ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। लास्ट इसमें अपन ने देखा था कि इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे फॉर्म होते हैं। बेसिकली ये अपन देख रहे थे अंडर क्रिस्टल फील्ड थियोरी, इजंट इट। सो क्रिस्टल फील्ड थियोरी डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो इसमें देखा कि कुछ जो लिगैंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और पेयरिंग करने की वजह से उनमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। ओके, दूसरे होते हैं कुछ वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड रहने की वजह से क्या होता है कि पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि जो स्प्लिटिंग गैप जो होती है ऑर्बिटल्स के बीच में, ओके, T2G और EG वाले जो ऑर्बिटल्स थे उनमें जो गैप होती है वो कम होती है, और इस कम गैप के वजह से अपने को इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं करने पड़ते, इसलिए अपन पेयरिंग नहीं करते। सो अपन क्या बोल रहे हैं, जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवाते। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कॉम्प्लेक्सेस अपने को मिलते हैं वो होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इनका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे एक टेबल है बेसिकली कि कंपेयर कर रहे हैं अपन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इनका डिफरेंसेस देखते हैं अपन। सो लिगैंड्स, ओके, विच कॉज स्मॉल स्प्लिटिंग, ओके, ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दीज आर कॉल्ड एज वीक फील्ड लिगैंड। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। जो अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो था, ओके, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो लिगैंड्स थे उनको अपन बोल रहे हैं वीक फील्ड लिगैंड। ओके, एंड देन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अपने को कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे लिगैंड्स विच कॉज लार्ज स्प्लिटिंग, ओके, ज़्यादा स्प्लिट करवाते हैं, वहाँ पे अपने को पेयरिंग करनी पड़ती है। तो ये जो लिगैंड्स होते हैं जो स्प्लिटिंग ज़्यादा करवाते हैं इनको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, एंड दीज आर एक्चुअली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है वीक फील्ड लिगैंड के, जैसे हैलोजेंस हो गए, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट सल्फेट आयन, राइट, थायोसाइनेट आयन, वाटर, ये सारे क्या हो जाएंगे, वीक फील्ड लिगैंड। मैं तुमको बोला हूँ कि ये पूरी लिस्ट अच्छे से याद करो। ओके, ऑर्डर में याद करना है बेसिकली, कौन से वीक फील्ड है कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मैंने तुमको बताया वाटर के नीचे वाले जनरली अपन क्या करते हैं, उनको वीक फील्ड लिगैंड मानते हैं, और वाटर के ऊपर वाले इनको अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मानते हैं। वाटर इटसेल्फ इज़ अ वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होते हैं वो राइट में होते हैं, जैसे साइनाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्राइट आयन, अमोनिया। ओके, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, इनके बॉन्डिंग जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, विथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसके वजह से ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है। ओके, यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड में स्प्लिटिंग कम रहने के वजह से इट इज़ फेवरेबल टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्प्लिटिंग हो रही है इस तरह से 1 2 3, ये T2G हो गया एंड दिस इज़ EG। अब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के हैं, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के हैं, इजंट इट। सो मैं इस तरह से फिल करूँगा उसको, 4 और 5। ठीक है, सो इट इज़ फेवरेबल टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस हाई एनर्जी ऑर्बिटल। यहाँ पे हाई एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, EG। लो एनर्जी ऑर्बिटल T2G। क्लियर है? सो दिस इज़ हाउ वी डू इट इन जहाँ पे अब वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। ओके, और अगर वही अपन यहाँ पे करें, ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, इट इज़ अनफेवरेबल टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल। ओके, सो यहाँ पे अगर मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है एंड आई नीड टू पुट इन 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं किस तरह से फिल करूँगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स मैं फिल करूँगा इस तरह से। सो वी गेट, इस केस में मेरे को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, इस केस में मेरे को 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ऑफ लिगैंड से। यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बराबर है। सो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अपने को मिल रहा है। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पावर कैसा है, कम है यहाँ पे, है ना। पैरामैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड इट कॉजेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, यहाँ पे देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ज़्यादा मैग्नेटिज्म है यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक पावर ज़्यादा है, इजंट इट। सो वीक फील्ड लिगैंड गिव्स यू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड गिव्स यू लो, वीक हाई स्ट्रॉन्ग लो। समझ में आया क्या? ओके, सो यहाँ पे अपन कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हंट्स रूल बेसिकली।
ओके हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब वीक लिगैंड होता है तो इस तरह से लिखने का ही नहीं। ओके जो ऑर्बिटल्स मैंने जैसे लिखे ना यहाँ पे, इस तरह से लिखना ही का ही नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहते। इस तरह से लिखो 1 2 3 4 5, ठीक है, सीधा सीधा एक लाइन में लिखना है। ओके सो यहाँ पे वी जस्ट अज्यूम कि दे आर एट द सेम एनर्जीज। ओके और सेम एनर्जीज पे है तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? हंट्स रूल फॉलो करेंगे। ओके हम पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक ये सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। समझ में आया? सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो रूल डोमिनेट करता है दैट इज़ हंट्स रूल। ओके और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब लिगैंड स्ट्रांग अगर आ रहा है, तो यहाँ पे अपन स्प्लिटिंग करते हैं इस तरह से। ओके और यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करते हैं अपन? ऑफ बार रूल। ऑफ बार रूल क्यों? क्योंकि जब तक नीचे के ऑर्बिटल्स कंप्लीट नहीं होते तब तक ऊपर के ऑर्बिटल्स में अपन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते। सो दिस इज ऑफ बार रूल। ओके अब यहाँ पे दिस एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी में अपन इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखे थे, ठीक है ना। यहाँ पे अपन इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रहे, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इजंट इट? क्रिस्टल फील्ड थियरी में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही अपन क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान में रखो टर्म्स कौन से कहाँ पे आ रहे हैं, इसके ऊपर तुमको खींचा जा सकता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे यूज़ करते हैं अपन? वैलेंस बॉन्ड थियरी में। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे यूज़ करते? क्रिस्टल फील्ड थियरी में। ओके और दिस एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि यहाँ पे हम इनर डी ऑर्बिटल ले रहे हैं। देखो पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग होने की वजह से जस्ट पिक्चर इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने को प्रमोट करना पड़ रहा है। अगर प्रमोट करना पड़ रहा है तो ये हो सकता है कि ऊपर के जो Eg2 वाले जो ऑर्बिटल्स है ना, ये सिचुएशन है। ओके तो ये Eg हो गया और ये T2G हो गया, isn't it? तो हो सकता है कि ये खाली हो। ओके या तो दोनों खाली हो, या तो हो सकता है दो में से एक खाली हो। ओके ऐसा तो नहीं होता है जनरली, लेकिन इट इज़ पॉसिबल क्योंकि अपने को पेयरिंग करना पड़ता है, isn't it? सो ये हो सकता है कि दीज ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली एम्प्टी, तो ये अपन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करवा लेंगे। ओके एंड दीज आर देन गोइंग टू बी योर 3D ऑर्बिटल्स। ओके इसलिए यहाँ पे अपने को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी में? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये टर्म समझ में आ गए क्या तुमको? अक्सर कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ व्हाट, इनर ऑर्बिटल और हाई स्पिन तो सेम ही लगता है ना अपने को। इट इज़ द सेम थिंग इनफैक्ट, सिर्फ कौन से थियरी में क्या यूज़ कर रहे हैं अपन। ओके वैलेंस बॉन्ड थियरी में उसी कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल, और क्रिस्टल फील्ड थियरी में उसको अपन बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके वैलेंस बॉन्ड थियरी में जिसको अपन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसी को अपन क्रिस्टल फील्ड थियरी में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके दे आर एनालॉगस टर्म्स। सो यहाँ पे दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? देर विल बी मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने को मिलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में अपने को क्या मिल रहा है? लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? इसीलिए इसको अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये समझ में आया क्या? यस सर। इसमें कहीं पे भी तुमको कोई डाउट है क्या? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली यू अंडरस्टैंड कि फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल फील्ड थियरी। हाई स्पिन और लो स्पिन या फिर आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस अपने को कैसे मिलते हैं, और ये तुम तुरंत में इसका प्रैक्टिस करो वॉट एवर यू आर डूइंग टुडे, राइट? आई नो यू गाइज विल बी हैविंग टेस्ट, बराबर है? टेस्ट है ना आज। टॉपिक कौन सा है अपना टेस्ट का? यही रहेगा। ओके अभी तक जो हुआ है अपना, दैट इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक फॉर योर टुडेज टेस्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन मोस्ट लाइकली संडे या मंडे को अपन विल हैव अ चैप्टर टेस्ट ऑन डी ब्लॉक, एंड देन सब्सिक्वेंटली विल हैव अ चैप्टर टेस्ट ऑन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा जल्दी से, नेक्स्ट क्लास में तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं सॉरी, नेक्स्ट 2 क्लासेस में आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए ये टॉपिक
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ओके, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बिकॉज बुक में से इतने अच्छे से समझ में नहीं आता. दैट्स व्हाई आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टूड. ऑलराइट, यहाँ पे अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब डी कॉन्फ़िगरेशंस जो अपने को स्पिन के हिसाब से स्टेट्स देते हैं. बेसिकली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे मिलता है या कौन से डी कॉन्फ़िगरेशन में अपने को मिलते हैं, ये टेबल तुमको बताता है. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज दिस टेबल, डोंट मेमोराइज, ट्राई टू वर्क इट आउट. ये तुम्हारे को मतलब जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो, समझ में आया ना, यू प्रैक्टिस. और तुमको अगर कहीं पे लग रहा है, डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस टेबल एंड कंपेयर कि तुमने जो वर्कआउट किया है इज़ दैट राइट और नॉट. ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली फॉर योर वेरिफिकेशन पर्पजेस. ओके, जब तुम प्रैक्टिस करते हो. ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट दिस टेबल इज़. यहाँ पे अपन कोई मेटल आयन ले रहे हैं, जैसे टाइटेनियम 3+ ले लिया. ठीक है, अब टाइटेनियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहेगा, D1 कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब we will have a high spin state and similarly we can also have a low spin state. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन है, isn't it? There is just one electron, so basically it doesn't matter which ligand you bring in. पेयरिंग की तो कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे. So as a result of that, it will always have one unpaired electron. Okay, so basically there is no such thing, ये भी बोल सकते हो तुम कि there is no such thing as high spin और low spin complexes. मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से मैं इसको पुट अप करूँ. ओके, देयर वाज नो वे ऑफ पुटिंग इट अप. सो मैंने क्या कर दिया, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो बन रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस उसको हाई स्पिन बोल दिया, और फिर इफ़ देर इज़ अ लो स्पिन देन आई एम गोना पुट इट देयर. जैसे यहाँ पे तुमको हाई स्पिन लो स्पिन दोनों मिलते हैं, बट there is no such thing as high spin low spin complexes because there is just one type of complex, टाइटेनियम 3+ में. ठीक है ना, समझ में आया. So there is, or you can say there is no low spin complex, or just one type of complex, whichever ligand you have. Okay, then you can have titanium 2+, टाइटेनियम 2+, सिमिलरली वेनेडियम 3+. ये D2 कॉन्फ़िगरेशन है एंड दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी. यहाँ पे भी अपन पेयरिंग नहीं करते बिकॉज रिमेंबर ये 3 ऑर्बिटल्स जब तक कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते तब तक अपन पेयरिंग नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द ओनली कॉम्प्लेक्स दैट इज़ पॉसिबल. that is, you don't have to call it high spin. Yeah, it is not actually high spin. That is the only complex that is possible. Okay, so you can actually have a high spin or low spin जब एक ही complex possible. Alright, similarly you get V2+, chromium 3+. Okay, so you have D3 configuration in these two cases. ठीक है, अब D3 configuration अपने को वर्कआउट करना पड़ता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, इसके लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा उस आयन का, वहाँ से तुमको D3 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. ओके, एंड दैट इज़ द सिचुएशन, एंड अगेन दैट इज़ द ओनली कंडीशन यू हैव. ओके, सो देयर इज़ नो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इन दिस. सो पहले ये जो एलिमेंट्स है या ये जो आयन्स है, इनमें देयर इज़ नो हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, देयर इज जस्ट वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. ओके, तो you get these, so D1, D2, D3, 1, 2 and 3 unpaired electrons respectively. There is no other situation, there is no other possibility. Okay, अगर मैं मैग्नीज 3+ लेता हूँ या फिर रीनियम 3+ लेता हूँ, ठीक है, तो we get D4 configuration. D4 configuration, now there is a possibility of pairing the electron. Okay, अगर weak ligand है तो we'll get a high spin complex, no pairing वीक लिगैंड में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर है सो देर इज गोइंग टू बी अ पेयरिंग. ओके, यही इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे, पेयर करवाएंगे. सो वी गेट दिस सिचुएशन. सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में D4 कॉन्फ़िगरेशन, यू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड विथ 2 अनपेयर्ड इन D4 कॉन्फ़िगरेशन यू गेट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2. ओके, कभी कभी तुमको रेशो पूछते हैं, ओके, हाई स्पिन लो स्पिन के, यू विल हैव टू वर्क इट आउट एज फास्ट एज पॉसिबल. ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. देन यू हैव मैग्नीज 2+, Fe 3+, रेडॉन 6+. ओके, सो यहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशंस है. ओके, वी हैव D5 कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो D5 में अगेन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में यू गेट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज पॉसिबल ओनली विथ वीक फील्ड लिगैंड. ओके, लेफ्ट हैंड वाले.
and this is your low spin complex with high field ligand, okay, राइट हैंड वाले, ओके, यहाँ पे अपने को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ओके. सिमिलरली यू कैन गो ओवर ऑल दीज. ये समझ में आ गया क्या? सो इफ यू हैव D6 कॉन्फ़िगरेशन विच आर विद दीज आयंस Fe2+ है ना, सो ऑन सो फोर्थ. D6 कॉन्फ़िगरेशन में you have 4 unpaired electrons in high spin complex. Low spin complex is diamagnetic. So ये ध्यान में रखो, D6 configuration is diamagnetic when it is a low spin complex. When तुम्हारे पास जब strong ligand होते हैं, okay, strong field ligand होते हैं और D6 configuration है, तभी तुमको क्या मिल रहा है? Diamagnetic species मिल रहा है, okay. So it's very easy to understand. D6 में अपने को ये मिल रहा है. दैट इज द फर्स्ट डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वी आर सीइंग इन दिस लिस्ट, ठीक है ना, पहला डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है. देन योर D7 कॉन्फ़िगरेशन, ओके, D7 कॉन्फ़िगरेशन में यू गेट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में यू गेट जस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. देखो एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, अपन ने पेयर कर दिया, ओके, एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिया यहाँ पे. सो वी गेट this complex, okay. So 3 versus 1, okay, with weak field ligand with strong field ligand. Then you have nickel 2+, platinum 2+. यहाँ पे D8 configuration मिलता है अपने को, 2 unpaired electron in high spin complex, okay, 2 unpaired electron. Now इनको अपन पेयर नहीं करवा सकते नीचे में, बिकॉज नीचे के सारे फिल है, ओके. सो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपन नीचे नहीं ला सकते. दैट विल बेसिकली वायलेट Pauli's exclusion principle. इसलिए that is the only possibility with D8 configuration. समझ में आ रहा? So you don't have low spin complex. In fact that is not the only possibility. ये थोड़ा सा ध्यान में रखना. That is मैंने बोला, but that is not the only possibility. ये अपन सिर्फ octahedral complexes के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना. Okay, this is only true for octahedral complexes with coordination number 6. ठीक है ना? 6 अगर है coordination number, तभी ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही. मतलब पूरा टेबल जो है दैट इज ओनली अप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अब D8 वाले जो है दे कैन ऑल्सो मेक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है. तो उस केस में देर इज अ डिफरेंट पॉसिबिलिटी, ये अपन आगे देखेंगे बेसिकली. लेकिन इफ इट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स, तो इट हैज टू बी ऑक्टाहेड्रल. और ऑक्टाहेड्रल में देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी विच इज दैट, ओके. And there is no other possibility. So you just have 2 unpaired electron with D8 configuration, whether you have a strong ligand or weak ligand, okay. Copper 2+, that is D9 configuration, that will only have 1 unpaired electron, and that is the only possibility again, okay. And then zinc 2+, Ag2+ होना चाहिए, Ag+, and you can also add copper plus if you want, ठीक है ना. copper plus यहाँ पे Hg2+. तो यहाँ पे D10 configuration है, and that is the only possibility, and that possibility is that it is a diamagnetic complex. Alright, तो यहाँ पे देखो diamagnetic complexes कहाँ मिल रहे हैं? When you have D6 configuration and you have strong field ligand, okay, and then you have D10 configuration. In that case you get diamagnetic. So दो ही possibilities है जहाँ पे तुमको diamagnetic complexes मिल रहे हैं, बाकी सारे complexes are paramagnetic. Is this clear? Let's look at a review question. The number of unpaired electrons in titanium 2+ ion is. So obviously titanium 2+ is basically a D2 configuration, और D2 configuration में you get 2 unpaired electrons. Doesn't matter if you have a strong field ligand or a weak field ligand, you always get 2 unpaired electron. तो अभी तक जो अपन ने देखा वो देखा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 का था, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखे. अब अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे 4 का कोऑर्डिनेशन आता है. इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है. यू कैन हैव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. ये दो ही पॉसिबिलिटी है, ध्यान में रखना. टेट्राहेड्रल में अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 और sp2d. ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर होते हैं.
दिस इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. सो यू हैव दीज पॉसिबिलिटीज sp3 और यू हैव dsp2 या sp2d. तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना, जैसे अपन ने देखा अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस तरह का स्प्लिटिंग हो रहा है. ओके यहाँ पे अपन T2G बोलते हैं और इसको अपन EG बोलते हैं. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एग्जैक्टली अपोजिट स्प्लिटिंग होती है, नीचे 2 और ऊपर 3, ठीक है. सो इसको अपन EG ही बोलते हैं, रिमेंबर, एंड दिस इज T2G. समझ में आया? सो सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, सिर्फ स्प्लिटिंग इन्वर्टेड है. सो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड, जो अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. और यहाँ पे दूसरा एक चेंज होता है कि डेल्टा टेट्राहेड्रल जो होता है दैट इज़ एक्चुअली स्मॉलर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. तो यहाँ पे देखो, दिस इज डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एंड दिस इज डेल्टा टेट्राहेड्रल. ओके, सो डेल्टा टेट्राहेड्रल इज एक्चुअली स्मॉलर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. तो ये हो गया फैक्ट. इसके पीछे का कारण देखेंगे अभी थोड़ी देर में. ओके, सो ये है अपने डीजेनरेट डी ऑर्बिटल. ओके, जब 4 लिगैंड्स, क्योंकि 4 आने चाहिए, और कैसे आने चाहिए, इनका अप्रोच कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल अप्रोच होना चाहिए. अगर टेट्राहेड्रल अप्रोच है, ठीक है, तो ये जो 4 ऑर्बिटल, ये जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ये नॉन डीजेनरेट हो जाएंगे और अपने को स्प्लिटिंग मिलेगी विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर, सॉरी एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है ना. इसको अपन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बोल रहे हैं. बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G. नोटिस करो, EG लोअर है, T2G हायर है. ओके, सो दैट्स द स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, दूसरा ये देखा गया है कि अगर मान लो कि आई टेक द सेम लिगैंड, ओके, 4 लिगैंड लेता हूँ, ओके, और एक केस में 6 लिगैंड लेता हूँ, तो 4 लिगैंड वाला जो कॉम्प्लेक्स रहेगा ये अपने को टेट्राहेड्रल वाला कॉम्प्लेक्स देगा, और 6 लिगैंड वाला कॉम्प्लेक्स अपने को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है. अगर मैं सेम लिगैंड, सेम मेटल आयन विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट लेता हूँ, सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग क्रिएट करता हूँ, एक रहेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक रहेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना. मतलब एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, नंबर ऑफ लिगैंड्स में, ठीक है. इधर 4 है, इधर 6 है. तो हमको ये दिखता है कि डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 दैन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. ओके, सो अपन ने जैसे बोला ना, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज हायर, इजंट इट. तो डेल्टा टेट्राहेड्रल देखो अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ दैट ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. ये समझ में आ रहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली आधा होता है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है ना. अप्रॉक्सीमेटली हाफ, 4/9 ये तुम यूज़ कर सकते हो, या अप्रॉक्सीमेटली अगर करना है तो 0.5 भी कर सकते हो, जो भी इसका आता है. मैं आई डोंट नो कितना आता है 4/9, एनीबडी. यू कैन ऑल्सो टेक डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या 4 लेके कर सकते हो, वट एवर यू फील कन्वीनियंट. ओके, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है. सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ दैट ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है. मतलब क्या है, इन्वर्टेड है और छोटा है. ओके, इन्वर्टेड है और गैप दोनों के बीच की कम है. सो देखो किस तरह से लिगैंड्स अप्रोच करते हैं. ये अपना मेटल लिगैंड है, ओके, ये अपने एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया. लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट, 1 सेकंड. ओके, सो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस, ओके, और इसको आर पार जा रही है, दैट इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है ना. तो इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा रहा है, दैट इज द वाई एक्सिस. तो ये एक्स और वाई एक्सिस तुमको क्लियरली दिख रही है. लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर फॉर वाई एक्सिस, ठीक है. ऑलराइट, नाउ ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके, ये एक ऑर्बिटल हो गया. ओके, ये कौन सा रहेगा, dz² वाला, isn't it? ये dz² वाला ऑर्बिटल है. एंड देन यू हैव अनदर ऑर्बिटल, मे बी रेड कलर यूज़ करें, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा. ये कौन सा रहेगा, dx² - y², isn't it? ये ऑर्बिटल्स है. सो ऑब्वियसली अगर तुम टेट्राहेड्रल में अप्रोच देखोगे, क्योंकि इट हैज़ टू कम विद दैट पर्टिकुलर एंगल. रिमेंबर, ये जो अप्रोच का जो एंगल होता है, ये वाला,
बिटवीन दीज। ये कितना रहता है 109.5 का, इजंट इट? टेट्राहेड्रल में तो वही एंगल बनेगा। तो ये अपना अप्रोच का एंगल है। तो ये जब अप्रोच का एंगल अपन करते हैं तो ये जो अपने ऑर्बिटल्स है उसमें से उससे दूर है लिगेंड्स, इजंट इट? तो ये अपने कौन से हो जाते हैं? ईजी वाले ऑर्बिटल्स हैं। तो ईजी के दूर से जा रहे हैं। अगर ईजी के दूर से जा रहा है तो इसका मतलब ये T2G के पास से आ रहा है, इजंट इट? सो यहाँ के इनके बीच में देर इज T2G ऑर्बिटल्स, ओके? DXY, DZY, DZX वाले जो ऑर्बिटल्स है वो इनके बीच में है। सो ये जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ये उनके तरफ आ रहे हैं, T2G के तरफ। इसलिए T2G जो है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ओके? और EG की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके? Yes, sir. और वाई डेल्टा टेट्राहेड्रल इज लोअर, सिंपल है। 4 लिगैंड इधर है, उधर 6 लिगैंड है। 4 लिगैंड कम स्प्लिटिंग करेंगे, 6 लिगैंड ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगे। सीधी बात है, इजंट इट? देयर इज़ नो अदर रीज़न बेसिकली। सो ये दो चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है। टेट्राहेड्रल का जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो, और ऑक्टाहेड्रल का ऑर्बिटल डायग्राम, ये दोनों तुमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? और ये भी फैक्ट कि टेट्राहेड्रल में इन्वर्टेड मिलता है अपने को बेसिकली, और थोड़ा सा छोटा होता है जो स्प्लिटिंग होता है, डेल्टा स्प्लिटिंग। ओके, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स अपन देख रहे हैं दैट इज़ अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ओके? इसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है, ओके? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है दैट इज़ डिफरेंट एंड एक्चुअली मोर कॉम्प्लेक्स दैन द टेट्राहेड्रल। ये सिंपल नहीं है, ठीक है? मैं तुमको दिखा देता हूँ इसका डायग्राम कैसे होता है बेसिकली, बट दिस इज द सिचुएशन। यू हैव Z, X एंड Y एक्सिस, ठीक है? और जो अप्रोच है, ओके? तो यहाँ पे देखो अप्रोच कहाँ पे आ रहा है, ओके? ये कौन सा है? X और Y, इजंट इट? X और Y प्लेन है और ये 4 लिगैंड्स आ रहे हैं सो दैट दे हैव टू फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो X और Y इससे इस पे जब आ रहा है तो कौन सा ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा? dx² डैश y², बराबर है? दैट इज़ द ऑर्बिटल दैट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज डायरेक्ट उसके ऊपर आ रही है लिगैंड्स। इसलिए ये जो ऑर्बिटल्स रहेंगे इनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ओके? सो दे विल हैव हाईएस्ट एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर केस, ओके? सो dx² y² जो है ये इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ओके? dxy हैव लोअर एनर्जी दैन dx²। देखो x y ये इनके बीच में रहेगा ना, x वाला है ना, दिस इज गोइंग टू बी द सिचुएशन, ओके? सो यहाँ पे इनके बीच में रहेगा ये, ओके? ये दोनों जो ऑर्बिटल है उनके बीच में x और y एक्सिस के बीच में यू विल हैव dxy, ओके? प्लेन के बीच में होते हैं। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये भी अफेक्ट होंगे लेकिन थोड़े कम रहेंगे। मतलब सबसे पहली एनर्जी किसकी है? इसकी। उसके बाद किसकी एनर्जी रहेगी? इसकी, dxy की, बिकॉज दे आर इन द सेम प्लेन, इजंट इट? दैट्स वाई, ओके? और बाकी जो ऑर्बिटल्स है, राइट? तो बाकी ऑर्बिटल्स तो इधर ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे, इजंट इट? मतलब दे आर परपेंडिकुलर, तो दे विल नॉट बी अफेक्टेड मच, इजंट इट? सो dyz, dzx ये कम अफेक्टेड रहेंगे, सबसे कम, ओके? नाउ dz² ये थोड़े अफेक्ट होंगे, थोड़े से अफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास वो ऑर्बिटल वाला थिंग है ना, ये जो डोनट शेप है, ओके? वो XY प्लेन में आता है। सो ये डोनट शेप विल बी अफेक्टेड लिटिल बिट। तो इनफैक्ट जो नेक्स्ट आएगा, सो ये दिस इज हाईएस्ट एनर्जी, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी, फिर थर्ड हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि वो डोनट शेप थोड़ा सा इंटरैक्ट करता है विद दीज लिगैंड्स, ओके? एंड देन लोएस्ट एनर्जी इन दोनों की रहेगी। ये समझ में आया क्या? तो ये इस तरह से स्प्लिटिंग होती है बेसिकली। सो यू कैन सी दैट dx² डैश y² सबसे ज़्यादा एनर्जी, dxy उसके बाद dzx dyz, ठीक है? ये मैं ऐसे लिखे दोनों साइड में, डजेंट रियली मैटर कहाँ पे लिखते हो, लेकिन दे आर एट द सेम एनर्जी, क्योंकि dxz एंड dyz, ठीक है? ये परपेंडिकुलर है टू द अप्रोच ऑफ द लिगैंड, इसलिए इनको सबसे कम अफेक्ट करेंगे वो।
डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा यू कैन सी देर इज अ डिफरेंस, इजंट इट, थोड़ा सा डिफरेंस आता है एनर्जी में, ये वाला डिफरेंस आ रहा है. सो द रीजन वाई डी जेड स्क्वायर हैज स्लाइटली हायर एनर्जी इज बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल ऑर्बिटल डोनट, उसके वजह से. ओके ये जो स्प्लिटिंग होती है, ओके ये जो स्प्लिटिंग है दैट इज वेरी हाई. ओके फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी, मतलब ये वाले लेवल से लेके ये वाले लेवल तक जो स्प्लिटिंग होती है ये वेरी हाई होती है. ठीक है. नाउ व्हेन यू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर केस, सो अगर तुमको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं बेसिकली, तो ये तीनों को तुम सेम मानोगे. दैट्स वन लेवल, अनदर लेवल, अनदर लेवल. 3 लेवल में तुमको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. ओके इसेंशियली ये जो एनर्जी गैप है इतनी ज़्यादा है, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि इसकी जो एनर्जी है ये इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कभी आएंगे ही नहीं उस मेटल के. ठीक है ना, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कभी आएंगे ही नहीं. मतलब ये जो नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स है बेसिकली यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक है. तो तुमको जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो मिलती है दैट इज़ बेसिकली विथ D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट से. मतलब निकल तो तुम्हारा ऑब्वियसली यू नो दैट निकल D8 कॉन्फ़िगरेशन आता है, और फिर उसके नीचे वाले जो आते हैं जैसे कॉपर 3 इज़ वेरी अनस्टेबल. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, बट बाकी जो उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स आते हैं जैसे रोडियम हो गया, इरिडियम, पैलेडियम, प्लाटिनम, सिल्वर, गोल्ड. ठीक है. सो दे विल एक्चुअली हैव D8 कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें अपने को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है. ओके प्लाटिनम का एक एग्जांपल देखा था अपन ने, सिस्प्लाटिन करके, रिमेंबर दैट इज़ द वन दैट इज़ यूज्ड फॉर एंटी कैंसर, जो सबसे स्टार्टिंग में देखा था अपने स्टार्टिंग में ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ऑलराइट, इट इज़ एक्चुअली अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ओके अंडरस्टूड है क्या? Yes, sir. all known Yes, sir. all known square planar complexes of D8 are diamagnetic. ठीक है ना, D8 में ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक. रिमेंबर दैट इज़ जब अपन इधर जाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इट इज़ नॉट डायमैग्नेटिक, इट इज़ पैरामैग्नेटिक. D8 जब आते हैं तो इजंट दे अपने को इस तरह से फिल करने पड़ते हैं ना ऑक्टाहेड्रल में. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं D8 कॉन्फ़िगरेशन में व्हेन यू हैव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इफ़ यू हैव अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ओके और ये मान के चल रहे हैं अपन कि डेल्टा जो स्प्लिटिंग मिल रही है दैट इज़ लार्ज. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे भी अपने को 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है. ओके सो दोनों केसेस में जब अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं, अपने को D8 कॉन्फ़िगरेशन में पैरामैग्नेटिक स्पेसिस मिलती है विद 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन. लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में बिकॉज ऑफ दैट हाई एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलो विल बी पेयर्ड एंड दैट्स व्हाई वी गेट डायमैग्नेटिक स्पेसिस. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे निकल टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं अपन. ओके इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? स्क्वायर प्लेनर. ओके ऑलरेडी बोला है बट स्क्वायर प्लेनर. ऑलराइट, इस पे निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ निकल 2+, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिख दिया है. वी हैव 4s and 4p empty. ठीक है. सो इसेंशियली व्हाट विल नीड टू डू इज़ टू हाइब्रिडाइज these orbitals. ठीक है ना. so we get sp3 hybridization. सॉरी अपने को वैसा नहीं करना पड़ेगा ना. सो अपने को क्या करना पड़ेगा? सो यहाँ पे लिगैंड कौन सा है वो सबसे पहले देख लिया करो. ठीक है ना, लिगैंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग. सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड. स्ट्रॉन्ग लिगैंड करने के रहने की वजह से क्या करना पड़ेगा? अपने को पेयरिंग करना पड़ेगा. ठीक है. सो देखो ये जो है लास्ट वाला ऑर्बिटल dx² - y², इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, मैंने पहले बताया था. पेयरिंग करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड बिलो. ये dxy है. ओके दिस इज़ योर dxy, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है. और ये नीचे वाले फिर देन यू हैव dz², dzx एंड dyz. ठीक है, इस तरह की ये कॉम्प्लेक्स. तो लास्ट वाले जो अपन लिखते हैं इसमें दैट इज ऑलवेज dx² सबसे dx² - y². ओके
एंड डी एक्स वाई ये अपन ऑर्बिटल डायग्राम जो अभी अपन ने देखा उसके हिसाब से लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर से अपन पुश कर रहे हैं नीचे में। ओके, सो यू गेट दैट D8 जो अभी अपन ने कॉन्फ़िगरेशन देखा वो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है निकल 2+ का इन प्रेजेंस ऑफ समथिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक है ना। तो ये अपने को कॉम्प्लेक्स मिल रहा है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट what you will have is you need 4 orbitals। तो 4 orbitals अभी सिलेक्ट करो, ये D ले लिया, उसके बाद S एंड उसके बाद 2 P के लेना पड़ेगा एंड सो यू गेट DsP2 orbitals। ओके, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन 4 मिलेंगे, ऑलराइट, एंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर, इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलता है अपने को निकल टेट्रासाइनो वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ये अंडरस्टूड है क्या? एग्जाम्पल 2, ठीक है, निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें देखो डिफरेंस क्या आ रहा है और उसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे निकल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट था दैट वाज +2। ओके, इसलिए उसमें ये हो गया। I can also have this type of complex NiCO/4 +2। अगर ये करता हूँ मैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी DsP2 सेम एज निकल टेट्रासाइनो वाला कॉम्प्लेक्स जो इसके पहले वाले स्लाइड में अपन ने देखा था। ये कॉम्प्लेक्स ओके, निकल टेट्रासाइनो कैटायन वाला कॉम्प्लेक्स ओके, +2 वाला जिसमें निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी स्क्वायर प्लेनर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो अपन ले रहे हैं बेसिकली वो अलग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निकल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो दैट इज द निकल कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली। ओके, 4s2। अब ये किस तरह का लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग, मतलब पेयरिंग होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, रिमेंबर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स अभी अपने को पुश करने पड़ रहे हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, तो ये हो गए पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपने को 4 ऑर्बिटल सिलेक्ट करने हैं, तो वी हैव टू सिलेक्ट sp3, ठीक है। देखो लास्ट वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गए, ठीक है ना, ये DsP2 हो ही नहीं सकता, इजंट इट? DsP2 हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज नॉट योर dx²-y²। क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये तुम्हारे रेगुलर वाले जो है ना, इस तरह का स्प्लिटिंग हो रहा है, इसमें इस तरह का स्प्लिटिंग हो रहा है। ओके, एंड देन यू हैव दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 1 पहले तो ये डिजेनरेट रहेंगे। ओके, सो पहले तो रहेंगे डिजेनरेट। ओके, सो यू हैव दिस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले। ओके, एंड देन यू हैव टू पुश 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनल आ रहे हैं फ्रॉम 4s, तो ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो ये जो सिचुएशन बना है इसमें अभी देयर इज़ नो एम्प्टी d ऑर्बिटल, सो यू हैव टू टेक नेक्स्ट वाले 4 ऑर्बिटल्स, और नेक्स्ट वाले 4 ऑर्बिटल्स लेते हैं अपन, तो अपने को मिलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप रहेगा टेट्राहेड्रल। ओके, दिस हैज़ अ टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर है क्या? इट्स अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स, या? Yes, sir. This is a very stable complex because carbon monoxide is a very good ligand, isn't it? Strongest ligand है, ठीक है, and the reason for that is back bonding. Carbon monoxide back bonding करता है निकल के साथ, okay, and that is the reason why it makes that very strong stable complex. Next example देख रहे अपन, निकल टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स। ओके, इसमें निकल का अगेन you have a +2 oxidation state. Okay, don't know what happened here, but we'll have to work it out. ठीक है, so I think I accidentally didn't I think I didn't change the diagram. Okay, change करना पड़ता है, which I didn't do. So this is +2, ठीक है। So nickel is in +2 oxidation state. Okay, so let's do that. कहाँ गया रे बाबा? Okay, so we'll have to take out these 2 electron. yes, ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन था, उसमें से अपन ने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए।
Okay, isn't it? So we got that configuration. Alright, ये किस तरह का ligand है? Weak ligand. Yes, Yes, sir. weak ligand. पेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी, जैसा है वैसा ही रखो. ओके, निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन था निकल आयन का वैसे ही रखना है. और अब तुम नेक्स्ट 4 सिलेक्ट करोगे. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. नाउ कंपेयर दिस कॉम्प्लेक्स विथ NiCN बाय 4 2 माइनस. देखो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स है दोनों, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स है, इजंट इट? या सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है लिगैंड में? यहाँ पे वीक लिगैंड आ रहा है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड आ रहा है. वीक लिगैंड रहने के वजह से, वीक लिगैंड रहने के वजह से क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रही है. नो सॉरी, नो पेयरिंग. क्या हो रहा है? नो पेयरिंग, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और नो पेयरिंग रहने के वजह से यू गेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने की वजह से पेयरिंग हो रही है. ओके, पेयरिंग हो रही है इसलिए यहाँ पे अपने को मिलता है dsp2, इनर ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ओके, अब तुम ये सोचोगे, अगर तुम ठीक से सोचो तो इज इट पॉसिबल, इवन पॉसिबल टू हैव अ आउटर ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस सिचुएशन. इज इट इवन पॉसिबल टू एक्चुअली हैव अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? लुक हियर, ये अपन ने खाली कर दिया था ना. ओके, and we had to select these two. Is it possible to have outer orbital square planar cone? मतलब ये possible है क्या? No, sir. It's not. That's what I thought. Right? That's what I also thought. It's not possible because अगर ये बनाना है, so you will have to select one of the S, two of the P's, और फिर उसके बाद वाला जो एक D आता है, ठीक है ना? और उसके बाद वाला जो D आता है उसका एक लेना पड़ेगा मेरे को. तो जाके मेरे को मतलब ये एक स्किप करना पड़ेगा बीच वाला P का ऑर्बिटल, ठीक है ना? बट इट इज़ पॉसिबल इन सम सिचुएशंस. आई डोंट रिमेंबर द एग्जांपल राइट नाउ, बट आई थिंक देयर इज़ a doubt with this particular complex or some other complex that it is actually an outer orbital sp2d complex. तो थोड़ा सा जब बुक में से पढ़ोगे ना तो ठीक से पढ़ना. I don't actually have books with me, so I don't actually remember that. Okay, but I remember reading it in one of the books. I don't actually remember which book, but there is an outer orbital sp2d complex and it exactly does that. It skips that p orbital. ठीक है, it doesn't matter, it will still have the same geometry. Actually the only reason it does that outer orbital complex, okay, ये इस तरह का complex इसलिए बनता है क्योंकि this is completely filled and that is possible if nickel is in zero oxidation state. ठीक है ना, ये पूरा completely filled हो गया है, मतलब something like this. Okay, so ये completely filled हो गया. Now if you have to form outer orbital complex, right, तो यही तुमको करना पड़ेगा ना. ये एक 4s ले लो, इसका एक ले लिया और 4p एंड देन यू हैव 4d. ओके, सो इसका एक, इसके दो ले लिया और इसका एक, तो मिलेगा तुमको sp2d आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आई जस्ट डोंट रिमेंबर द एग्जाम्पल राइट नाउ, विच एग्जाम्पल वॉज इट. ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, geometries of coordination complexes. Obviously we know the geometries, we don't have to worry about the geometry. हमको मालूम है hybridization sp है तो it has to be linear, bond angle 180, ये इस तरह का दिखेगा. एग्जाम्पल ध्यान में रख लो. ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, sp2 अगर है तो ये रहेगा तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 ऐसा दिखेगा. इसका एग्जाम्पल ये है. एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना है तुमको. ठीक है, sp2 वाले भी मिल रहे हैं तुमको कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे. देन sp3 वाले ये टेट्राहेड्रल शेप रहेगा. दिस इज हाउ इज गोइंग टू लुक. इफ़ यू लुक एट इट, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस यू कैन सी, ये वाले एग्जांपल्स अभी अपन ने देखे. ओके, निकल टेट्राकार्बोनो और निकल टेट्राक्लोरो. यू कैन ऑल्सो हैव जिंक, कॉपर, इस तरह के एग्जाम्पल्स देयर आर. सो ट्राई टू वर्क आउट दीज प्रॉब्लम्स. ओके, दीज आर यू कैन वर्क आउट एंड सी इफ एक्चुअली गेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है ना, तो इसको करके देखो. ओके, इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एक्सरसाइज. देन यू हैव dsp2 that is square planar,
और ये तुमको इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। निकल ये वाले कॉम्प्लेक्स हो गए तुमको, ओके, निकल के स्क्वायर प्लेनर और प्लैटिनम, ओके। देन यू कैन ऑल्सो रोडियम, ये जो एलिमेंट्स है बाकी हेवी वाले, वो 3D में तुमको निकल ही देता है आई थिंक, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और नहीं देता। 4D सीरीज़ में तुमको काफ़ी मिल जाते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। प्लैटिनम का और एक जो अपन ने देखा था सिस प्लैटिन वाला, वो भी मिलता है तुमको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ओके। देन यू ऑल्सो हैव DsP3 विच इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कम मिलते हैं अपने को, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला है ना DsP3 वाला, ओके। एंड दैट इज़ योर कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल, ठीक है। ये अपने को एग्जांपल्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d स्क्वायर पिरामिडल, ओके। एंड इसमें एक ही एग्जांपल है, दैट इज़ दैट SbF5, दैट इज, सो यू डोंट एक्चुअली हैव लाइक अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर वट एवर रीजन, दिस नो एग्जांपल ऑफ इट। मतलब मेटल्स में देर इज़ जस्ट n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और वो सारी पॉसिबिलिटीज़ अपन देखते हैं तो उसमें अपने को कुछ एग्जाम्पल ये 2 कैटेगरी में मिल रहे हैं बेसिकली, ओके। इसमें एक ही एग्जाम्पल मिल रहा है, okay. And then you have coordination number 6 वाले complexes, inner and outer orbital complex, okay, D2 sp3 and sp3 d2, octahedral geometry होती है इनकी, this is how they look and these are the examples of it. clear है क्या? Yes sir. Yes sir. इसमें तुमको बहुत सारे examples मिलते हैं ये कैटेगरी में, okay. We discussed most of the examples with coordination number 6. So यहाँ पे अपन अपना गियर चेंज करते हैं, we're gonna talk about isomerism in complexes. Isomerism अपन ने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म डिस्कस किया है, ओके। उसी तरह का पैरेलल अपने को आइसोमरिज्म यहाँ पे मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट एडिशनल आइसोमर्स अपने को मिलते हैं, ओके। सो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अस टू एक्चुअली talk about these complexes, okay. So we have structural isomers, okay. जैसे फॉर एग्जांपल तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है कि एटम्स जिस तरह से कनेक्टेड होते हैं, सो डिफरेंसेस इन द कनेक्शन ऑफ द एटम्स इज एक्चुअली डिफरेंट, ठीक है। सो ये अपन एग्जांपल ले रहे हैं फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड है और यू कैन सी हाउ द एटम्स आर कनेक्टेड। यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन का पोजिशन चेंज हो गया है, okay. That's how the atoms are connected, so you can see the different compounds are there, isn't it? So इसको अपन बोलते हैं structural isomer. Organic chemistry में there were different categories of structural isomer. You had a positional isomer, functional isomer, you have a skeletal isomer, isn't it? So various different isomers थे, okay. Tautomers थे, remember, sorry, metamers थे इसमें structural isomer में। यहाँ पे वो कैटेगरी कोई काम की नहीं है, यहाँ पे अलग तुमको एक कैटेगरी मिलती है स्ट्रक्चरल आइसोमर की। वी हैव आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ऑब्वियसली जब तक एग्जांपल्स नहीं देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है ये, ओके। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। सो पहले अपन देख रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमर, ओके। टर्म्स के ऊपर ध्यान दो तो सारी बातें समझ में आ जाती है बेसिकली। सो ये वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जो डिफरेंट आयंस देंगे जब अपन इनको सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के आयंस देंगे, मतलब इनका केमिकल फार्मूला सेम रहेगा लेकिन अलग तरह के आयंस अपने को मिलेंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट दिस कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट, पेंटामीन, सल्फेट, ओके। और बाहर है ब्रोमाइड, ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है। इसको जब मैं पानी में डालता हूँ तो मेरे को ये कॉम्प्लेक्स मिलता है प्लस ब्रोमाइड आयन, ओके। सो ये 2 तरह के आयंस मिल रहे हैं मेरे को। अब ब्रोमाइड आयन जब होता है उसको अगर मैं Ag आयंस के साथ रिएक्ट करता हूँ, मतलब इसी कॉम्प्लेक्स, इसी सोल्यूशन में, ओके, इसी सोल्यूशन में मैंने AgNO3 अगर ऐड कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, AgBr मिलेगा सॉलिड, बराबर है। AgBr का कलर कैसा होता है, डल येलो कलर होता है, एकदम येलो नहीं होता है, इट्स बेसिकली लाइक अ डल येलो कलर, ठीक है ना। तो मेरे को येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ओके। समझ में आया ना। तो मतलब ये सोल्यूशन लूँगा मैं, इसका सोल्यूशन लूँगा, ये सोल्यूशन हो गया इसका, और उसमें क्या कर दिया मैंने, AgNO3 ऐड कर दिया तो मेरे को येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ओके। ये कॉम्प्लेक्स देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिफरेंस क्या है, ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, ठीक है। इसको मैंने पानी में डाला तो मेरे को
ये आयंस मिल रहे हैं। देखो आयंस में फ़र्क है, इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्सेस है दीज आर व्हाट वी कॉल एज आयनाइजेशन आइसोमर। समझ, क्योंकि अलग अलग टाइप के आयंस दे रहे हैं इवन दो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बेरियम आयंस डालता हूँ, बेरियम डालता हूँ ओके सॉल्यूशन में, तो व्हाट वी गेट इज बेरियम सल्फेट विच विल प्रेसिपिटेट एज अ वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्योंकि बेरियम आयंस मैंने अगर डाले तो सल्फेट आयंस बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट जिसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, बहुत कम होती है, सो इट विल प्रेसिपिटेट एज अ बेरियम सल्फेट। अंडरस्टूड है? एग्जाम्पल समझ में आ गया, बड़ा आसान सा है आयनाइजेशन आइसोमर। ओके, टर्म से ही समझ में आता है। देन यू हैव अ हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर बेसिकली होता है similar to that of ionization isomer. It's a specific type of ionization isomer. अब देखो आयनाइजेशन आइसोमर में क्या आता है कि अंदर का आयन और बाहर का आयन इंटरचेंज हो रहा है, वी गेट आयनाइजेशन आइसोमर, बराबर है। दैट इज व्हाट आयनाइजेशन आइसोमर इज। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इंटरचेंज हो रहे हैं। ओके, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तुमको अंदर और बाहर मिल रहे हैं। Alright, so you have different number of water molecules that are present as ligand. Okay, so you get hydrate isomer. So it's basically ionization isomer, सिर्फ rather than जैसे negative ions ले रहे थे अपन सल्फेट और ब्रोमाइड इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, उसमें अगर वाटर होता तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है ना, एक आधे ब्रोमाइड की जगह जैसे वाटर हो गया तो वी वुड हैव कॉल्ड इट एज हाइड्रेट आइसोमर। ओके, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, दोनों इसका मेटल्स जो होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, क्रोमियम हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स है, बाहर 3 क्लोराइड आयन है। ओके, सो इसका नाम देगा हेक्सा एक्वो क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसका कलर होता है वायलेट। अब मैं क्या करता हूँ कि एक वाटर निकाल देता हूँ तो उसकी जगह एक क्लोरीन आ जाएगा। ओके, तो बाहर देखो 2 क्लोराइड हो गए, डॉट वाटर हो गया बाहर। ओके, नाउ आई डोंट नो इफ दिस एक्चुअली हैज़ एनी मीनिंग बट दिस सीम्स लाइक अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए इसको अपन हाइड्रेट लिखेंगे। ठीक है ना, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वो क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट इसलिए लिख रहे क्योंकि दिस इज़ अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आई डोंट नो इफ दैट इज एक्चुअली दैट्स हाउ दे एग्जिस्ट, बट इसी तरह से लिखा जाता है उनका नाम फिर। ठीक है, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। एंड देन यू कैन ऑल्सो रिप्लेस वन मोर वाटर मॉलिक्यूल ब्रिंग अनदर क्लोरीन इनसाइड एंड यू गेट दैट एंड दिस बिकम्स अ डाइहाइड्रेट। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो डू वन मोर वाटर मॉलिक्यूल, एक और क्लोरीन को अंदर ला लो, यू गेट ट्राईहाइड्रेट। समझ में आया ना? सो यहाँ पे देखो इसका नाम ट्राई एक्वो ट्राईक्लोरो क्रोमियम 3 हाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट। देर इज़ नो क्लोराइड आयन बाहर, इसलिए क्लोराइड नहीं लिख रहे। यहाँ पे सारी जगह क्लोराइड आ रहा है, लास्ट स्ट्रक्चर में नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली कलरलेस। क्लियर? नेक्स्ट, लिंकेज आइसोमर। ओके, लिंकेज आइसोमर ये होता है बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड। रिमेंबर एम्बिडेंटेड लिगेंड वो किधर से भी बाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल नाइट्राइट आयन, ठीक है, ये जो है ये ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है या नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखो, कोबाल्ट पेंटाअमीन, ये होता है नाइट्रीटो ओ। ओके, उसके बाद कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, और यही अगर नाइट्रोजन से ये करेगा तो इसको अपन नाइट्रीटो एन बोलेंगे, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, सो पेंटाअमीन यहाँ पे सिर्फ देखो ऑक्सीजन कनेक्टेड है इसलिए नाइट्रीटो ओ कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्टेड है इसलिए नाइट्रीटो एन कर रहे हैं। सो लिंकेज आइसोमर्स कौन दिखाएंगे, एम्बिडेंटेड लिगैंड। ओके, सो इफ यू सी एन एम्बिडेंटेड लिगैंड इट इज पॉसिबल टू हैव लिंकेज आइसोमर्स। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ओके, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मिलते हैं अपने को विथ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस मतलब एक से ज़्यादा मेटल आयन प्रेजेंट है इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
यू हैव कोबाल्ट 2, ओके, और यहाँ पे NH2 ग्रुप ब्रिज्ड है दोनों को। सिमिलरली ये पेरोक्साइड है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये रिमेंबर पेरोक्साइड है, ये लिंक्ड है, ओके, दोनों को, मतलब देयर इज बेसिकली अ पेरोक्साइड लिंकेज बिटवीन दिस टू, ओके। और फिर इधर 4 अमीन है, इधर 2 अमीन और 2 क्लोरीन है, और ये पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर देयर इज 2 क्लोरीन, ठीक है। अब दिस इज एक्चुअली असिमेट्रिकल, क्योंकि इधर 4 अमीन है और इधर 2 अमीन और 2 क्लोरीन है। What I can do is bring 1 amine on this side and 1 chloride on this side. So I get this complex, say left or right symmetrical आ रहा है, okay. So these are going to be coordination position isomer, ठीक है। coordination position isomer हमेशा तुमको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के साथ में ही मिलता है, ओके। यहाँ पे अपन ने जो मेटल आयंस लिए हैं, these are same but they can actually be different, okay. So essentially left और right side या तो same, okay, जैसे यहाँ पे different मिल रहा है, यहाँ पे left और right side same मिल रहा है, okay. And so you get symmetrical and unsymmetrical compounds, इनको अपन बोलेंगे coordination position isomers. Is this understood? इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस अपन ने अभी तक देखे नहीं थे बेसिकली, ओके। इसका मैं नॉमेनक्लेचर भी तुमको बता देता हूँ। अंडरस्टूड है क्या बाबा जी? हाँ सर। यस सर। ठीक है। सो इनका नॉमेनक्लेचर देख लो। मैंने तुमको बताया था लास्ट इसमें कि ये एक अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो अपन ने जब नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था उसमें नहीं थे, ओके। यही है वो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरह के अगर ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस है, इनका नाम कैसे देते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अलग है, वो देख लो। इसेंशियली टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स यू हैव अ मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये वाले 2, और ये जो है दीज आर एक्चुअली ब्रिजेस दैट आर कनेक्टिंग दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस इमेजिन कर लो और उनको कनेक्ट करने में दीज आर ब्रिजेस, ओके। ऐसा ब्रिजेस रहने से ये जो कॉम्प्लेक्स है बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया बेसिकली, और उसके बाहर में यू कैन एक्चुअली हैव अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वॉट एवर, ओके। सो इट डिपेंड्स अपॉन लिगैंड्स कौन से है, राइट। तो नाम जब भी देते हैं अपन, सो वी हैव 2 पोर्शंस, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, ठीक है ना। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू फिगर आउट व्हाट इज द चार्ज ऑन दीज पोर्शंस, ठीक है। So generally remember we write positive portion first and then the negative portion, ठीक है ना। So that is what we do, and clearly यहाँ पे negative ligand रहने के वजह से, okay, this is our positive portion, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद में इसका नाम लिखेंगे लास्ट में, लेकिन ब्रिज का नाम बीच में आएगा, ठीक है। तुमको ये ब्रिजेस आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, सो ये लिगैंड कौन सा है, अमीडो, ओके। ये लिगैंड कौन सा है, पेरोक्सो, ओके। सो लिगैंड्स को अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अपन नाम लिखेंगे जिस हिसाब से लिखते हैं हमेशा, ओके। जस्ट थिंक अबाउट 2 कॉम्प्लेक्सेस, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, उनको अपन ने ब्रिज लगाया बीच में, ठीक है। तो ब्रिजेस के नाम अपन 2 कॉम्प्लेक्सेस के बीच में लिखेंगे। सो लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स है टेट्रा अमीन कोबाल्ट, ओके। सो ये देखो टेट्रा अमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है। सो ये लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स तो हो गया खत्म, isn't it? Done with that. Now we need to name the bridges. तो पहले जो अल्फ़ाबेटिकली लिखना है इनको, ठीक है। सो ये जो ब्रिज है दैट इज़ बेसिकली अमीडो, अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखेंगे, ठीक है। सो ब्रिज रहने के वजह से अपन न्यू ये सिंबल देते हैं फॉर द ब्रिजेस। जो ब्रिजिंग लिगैंड्स है उनके सामने अपन एक न्यू सिंबल लगाते हैं टू इंडिकेट कि यहाँ से अभी ब्रिज शुरू हो रहा है, ठीक है। सो न्यू अमीडो दैट इज़ 1 ब्रिज, ओके। ये ब्रिज्ड लिगैंड है। देन you have peroxo that is also a bridge ligand, so you will also write new peroxo, okay, new peroxo। ये अपना ब्रिज वाला पोर्शन खत्म हो गया। सो इसेंशियली यहाँ तक अपन ने इसको नाम दे दिया है, अब ये लास्ट वाला पोर्शन इसका नाम देना बाकी है।
सो यहाँ पे दो लिगेंड्स है अमीन एंड क्लोरो. अल्फ़ाबेटिकली अपन अमीन पहले लिखेंगे, बाद में क्लोरो लिखेंगे. सो लिखेंगे डायमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. Similarly, you have this complex. Okay, you have two complexes और यहाँ पे ये हाइड्रोक्सो. ओके, दैट इज़ द ब्रिज. ओके, हाइड्रोक्सो का ब्रिज है. सो कुछ नहीं करना है. ओके, लेफ्ट और राइट पोर्शन जो है उनका नाम पहले लिख लो. ठीक है, यू कैन राइट देम सेपरेटली, फिर उसको ज्वाइन करना है यूजिंग द ब्रिजेस. सो विल स्टार्ट विथ वन ऑफ द पोर्शन. तो ये वाटर ही है, ये है टेट्रा एक्वो आयरन. ओके, नाउ both of these are positive portions, so it doesn't really matter. ये symmetrical है, isn't it? So tetra aquo iron, तो ये होगा tetra aquo iron 3, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया. नाउ ब्रिज हाइड्रोक्सो, राइट, दो है. सो यहाँ पे दोनों के वी जस्ट राइट इट ए डाई हाइड्रोक्सो. ओके, और फिर उसको न्यू का सिंबल से कनेक्ट करेंगे. से डाइहाइड्रोक्सो. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दीज आर एक्चुअली ब्रिज डाइहाइड्रोक्सो तक, दैट इज द ब्रिज. ओके, एंड देन वी राइट ये वाला पोर्शन. सो टेट्रा एक्वो आयरन. ठीक है, टेट्रा एक्वो आयरन फिर सल्फेट. ओके, समझ में आ गया. प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. जैसे ये जैसे रिपीट करने को बोला है, तो आई जस्ट गो ओवर दिस वन मोर टाइम. ठीक है, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन. ओके, सो पहले अपन कौन सा लिख रहे हैं, लेफ्ट पोर्शन. ओके, नाउ यहाँ पे वी जस्ट स्टार्ट विद द नेम ऑफ दिस पोर्शन. ओके, एंड जैसा ना जो रूल्स है वही रूल्स फॉलो करना है. सो वी हैव टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3. ओके, और देन यू हैव दिस ब्रिज. ओके, दो ब्रिजेस है, पेरोक्सो एंड अमीडो. सो अमीडो अपन पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है इसलिए. ठीक है, लेकिन न्यू लगाना है उसके आगे, न्यू अमीडो. उसके बाद दूसरा वाला ब्रिज पेरोक्सो, यहाँ पे भी न्यू लगा देंगे, न्यू पेरोक्सो. एंड देन यू राइट द नेम ऑफ दिस. ओके, यहाँ पे डायमीन डाइक्लोरो है, अमीन पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली. सो डायमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ओके, सो इस तरह से अपन ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखते हैं. हिज अ रिव्यू क्वेश्चन. ओके, ये दो कॉम्प्लेक्सेस है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एज. बताओ. ओके, सो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी डिफरेंस इज, यहाँ पे ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर है, और यहाँ पे सल्फेट अंदर है, ब्रोमीन बाहर है. सो दिस मस्ट बी एन आयनाइजेशन आइसोमर. ओके, सो यहाँ पे अभी अपन देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स अपने को मालूम है, यहाँ पे होता क्या है कि जो ग्रुप्स होते हैं दे आर कनेक्टेड इन द सेम मैनर. ओके, एटम्स ग्रुप्स they are connected in the same manner, but they are differently oriented in space. Okay, so connectivity of the ligand of the metal atom is same, okay, but differs in the way they are arranged in space. इस तरह के complexes को अपन बोलते हैं, इस तरह के isomers को अपन बोलते हैं stereo isomers. Okay, they are of the following type. You can have geometrical as well as optical isomers. Geometrical और optical isomers अपने को मिलते हैं इसमें. ओके, सो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑब्वियसली अपने को मालूम है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जिसको अपन बोलते हैं, राइट. इफ यू हैव टू ग्रुप्स ऑन द सेम साइड इट इज सिस, टू ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड इट इज ट्रांस. ओके, सो इस केस में वी गेट नॉट जस्ट ज्योमेट्रिक आइसोमर, वी ऑल्सो गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर जो अपन आगे देखेंगे. सो ज्योमेट्रिक आइसोमर देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है किसी मेटल का, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है अपने पास. ठीक है, सो ध्यान में रखना, ज्योमेट्रिक आइसोमर इज ऑब्जर्व्ड ओनली when the coordination number is 4, 5 and 6. ठीक है, इन्हीं केसेस में अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकते हैं. अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है या 3 है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है. ओके, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. यू कैन ट्राई टू मेक इट, यू वोंट गेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ठीक है, सो बेसिकली इन्हीं केसेस में अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलते हैं. सो वी गोना लुक एट कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है. ठीक है, उस केस में अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस तरह से मिलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस अपने को मिलते हैं, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल. दो कॉम्प्लेक्सेस है, स्क्वायर प्लेनर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. ओके, बेसिकली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनमें कॉम्प्लेक्स ये हो ही नहीं सकता. समझ में आया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही मिलेगा बेसिकली, और वो भी सिर्फ स्क्वायर प्लेनर. टेट्राहेड्रल में तुमको नहीं मिलेगा. ठीक है,
ऑक्टाहेड्रल में देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कैटेगरी आई थिंक इज़ यहाँ पे मतलब इट शुड थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, बट एनीवे, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर जो है राइट, उसमें अपने को मिलेगा, टेट्राहेड्रल में नहीं मिल सकता ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, सो अगर मान लो इस तरह का लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और MX2Y2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब X टाइप के 2 लिगेंड और Y टाइप के 2 लिगेंड, ऐसा है, ठीक है। तो जब एक्सेस ऑन द सेम साइड आते हैं और वाइज ऑन द सेम साइड आते हैं तो यू गेट सिस, एंड इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड यू गेट ट्रांस। क्लियर है क्या ये? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मेटल के एक ही साइड में अगर दोनों लिगेंड आ गए तो ये हो जाता है सिस, ओके, और ये अगर अपोजिट साइड में आ रहा है तो ये हो जाएगा ट्रांस। तो ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस एंड ट्रांस, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स लेता है, जैसे निकल ले लिया मैंने, ओके। निकल में ये कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ मैं, जैसे हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स है, Cn है, H2O है, ओके, Cn लेता हूँ एंड H2O लेता हूँ। सो ये कौन सा हो जाएगा? देखो दोनों Cn एक साइड में आ रहा है तो ये हो जाएगा सिस, दोनों वाटर एक साइड में है इसलिए ये भी Cc बना रहा है दोनों तरह से, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो हैव दिस Cn एंड OH2, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपोजिट साइड में आ रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रांस। अंडरस्टूड है क्या? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ओके। प्लैटिनम ग्लाइसिनेटो, ओके, प्लैटिनम है और दो ग्लाइसिनेटो इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, इफ यू रिमेंबर दैट फ्रॉम द अर्ली क्लास, ओके। सो प्लैटिनम है, okay, and this is your glycinate ligand, okay, and you can see that, okay, ये दूसरा glycinate ligand, okay। now इस तरह के केस में भी you can see कि दो ऑक्सीजन जो है they are in the same side, so this is going to be cis, and if I flip one, okay, इसको अगर मैंने flip कर दिया इस तरह से, okay, so what you'll get is a trans ligand, okay, दो ऑक्सीजन opposite side, दो नाइट्रोजन on opposite side, this is going to be a trans complex, okay। so these two complex, इनका relationship क्या है? it is a geometrical isomer, cis trans isomer। then you have general formula of MX2YZ type, ये भी this is also a cis trans isomer, इसमें एक लिगैंड सेम है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो, ओके, दो अमीन सेम है, ओके, मतलब दो एक लिगैंड सेम है, एंड देन यू हैव दीज टू लिगैंड्स दैट आर डिफरेंट। तो देखो अगर जो सेम वाले है, if that is on the same side it is called cis, if they are on the opposite side it is called trans, okay। so यहाँ पे सेम वाले देखना है आपको, उसी को वॉच करना है बेसिकली, जो आइडेंटिकल लिगेंड्स है if they are on the same side, okay, वो 90 का एंगल बना रहे तो ये हो जाएगा cis, अगर वो 180 का एंगल बनाते हैं ये हो जाएगा ट्रांस। समझ में आया? ओके, MX3Y टाइप और MX4Y टाइप, इस तरह में तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिल सकते। यू कैन ट्राई, ओके, जैसे NH3, आई कैनॉट चेंज इट एनी अदर वे टू मेक इट अ ट्रांस आइसोमर और अ सिस आइसोमर, सो देर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर in these type of complexes. Geometric isomerism of metal with coordination number 6, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपने को कौन से मिलते हैं? सो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं MX4Y2 टाइप के। सो वी हैव MX4Y2 टाइप कॉम्प्लेक्स, ओके। सो यहाँ पे Y2 को वॉच करो क्योंकि ये दो है, ओके। ये जो सिमेट्रिकल आ रहे हैं, एक्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब यू कैन हैव यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, बट जो सिमेट्रिकल है लिगैंड्स या आइडेंटिकल लिगैंड्स है उनको वॉच करना है। उनके बीच का एंगल अगर अगेन 90 आता है तो यू गेट सिस, ओके, दिस एंगल इज 90, और अगर वो 180 आता है अपोजिट साइड में है तो इट बिकम्स ट्रांस, ओके। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, यू कैन से दैट दिस इज अ ट्रांस आइसोमर एंड दिस इज अ सिस आइसोमर, or they even have different colors if you see that, okay, this is actually green and this is actually blue violet. All right, next is octahedral complexes with general formula MX3Y3 type, ठीक है। इस टाइप के जो complexes है उनका क्या पंगा है?
ठीक है। सो इसेंशियली यहाँ पे अलग टाइप के, यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं मिलते अपने को, ये इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बट इट इज़ नॉट सिस ट्रांस। ओके, यहाँ पे अपने को फेशियल एंड मेरिडियोनल इस टाइप के आइसोमर्स मिलते हैं, फेशियल एंड मेरिडियोनल। फेशियल आइसोमर्स को अपन FAC लिखते हैं, ओके, और मेरिडियोनल को MER लिखते हैं शॉर्ट में। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब 3 एक्सेस है, 3 वाइज है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव। ओके, सो ये जो है एक साइड में आ रहा है, यू कैन ड्रॉ लाइक अ लाइन, इस तरह से you can draw a line, and if they are on the same side, axis on the same side, y is on the same side, then you have facial, they are on the same face। okay, तो देखो सारे y जो है they are on the same face and these are all x's are on the same face, that's why इसको क्या बोल रहे हैं अपन, facial। okay, in the same way we can categorize this, this actually makes a plane। okay, ये एक plane हो गया, और you get another plane, ये दो प्लेन 90 के डिग्री में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसेंशियली ऑल एक्सेस आर इन द सेम प्लेन, ऑल वाइज आर ऑन द सेम प्लेन। ओके, ये दोनों प्लेन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 के डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं मेरिडियोनल। ओके, तो ये मैं तुमको सिमुलेशन के थ्रू दिखाता हूँ ये दोनों टाइप के आइसोमर कैसे मिलते हैं, फेशियल एंड मेरिडियोनल। ठीक है, सो यू कैन सी कि दिस इज एक्चुअली फेशियल। क्यों फेशियल है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ तो इसी ये तीनों जो है, ओके, दिस इज अमीन लिगैंड्स, ओके, NH2, सो अमाइड लिगैंड अमीडो, ठीक है ना, ये तीनों एक साइड में आ रहे हैं। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ये तीनों क्लोरीन एक साइड में है। सो यू कैन सी लाइक इन दिस मैनर, राइट, यू कैन सी ये 3 तुम्हारे तरफ फेस कर रहे हैं, और ये 3 जो है वो कंप्लीटली अपोजिट साइड में जा रहे हैं। अंडरस्टूड है ना। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, फेशियल या फेशियल आइसोमर। ओके, सो 3 लिगैंड ऑन द सेम फेस, द अदर 3 लिगैंड ऑन द सेम फेस, इसको अपन बोल रहे हैं फेशियल। और मेरिडियोनल देखो क्या होता है, कैन यू सी दैट, बेसिकली इट मेक्स अ प्लेन, ये एक प्लेन, तीनों एक प्लेन में है, और ये तीनों ब्लू वाले एक प्लेन में है। सो लेट मी ड्रॉ दैट विद द लाइन, ये एक प्लेन बन रहा है, isn't it, और ये दूसरा प्लेन बनेगा अभी। and can you see that these two planes are intersecting each other at an angle of 90। okay, intersecting planes बन रहे। essentially ये जो 3 है, okay, you can see clearly this, ये ग्रीन वाले 3 एक ही प्लेन में आ रहे हैं, और ब्लू वाले भी ये वर्टिकल प्लेन में आ रहे हैं। मतलब दिस इज द सिचुएशन, ये ग्रीन वाले हैं और ये ब्लू वाले हैं 90 के एंगल में, दोनों एक ही, मतलब ग्रीन वाले तीनों एक ही प्लेन में, ब्लू वाले तीनों एक ही प्लेन में, एंड यू गेट दैट इंटरसेक्टिंग प्लेन, इसको अपन बोलते हैं मेरिडियोनल। समझ में आया ना। और ये इसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस में मिलते हैं जहाँ पे वी हैव X3 एंड Y3 टाइप। ओके, मतलब 3 लिगैंड एक जैसे और दूसरे 3 लिगैंड एक जैसे, इस तरह के जब होते हैं तो वी गेट फेशियल एंड मेरिडियोनल। ये नया टाइप का एक आइसोमर अपन देख रहे हैं एज कम्पेयर टू समथिंग दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर। ओके, जो भी अपन ने इसके पहले देखा उससे अलग अपने को एक आइसोमर मिल रहा है। अंडरस्टूड है क्या। तो एक रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं, देन विल स्टॉप। फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम हाउ मेनी आइसोमरिक फॉर्म्स आर पॉसिबल, बताओ कितने आइसोमर्स पॉसिबल है इसके। सो हियर इज द सोल्यूशन फॉर इट। ओके, सो रादर देन टेकिंग ऑल दिस यू कैन सिंप्लीफाई, है ना, इसको ABCD कर दो या XYZ जो भी करना है। ओके, एंड सो यू कैन टेक प्लैटिनम एंड जस्ट राइट ABCD। ठीक है, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फंडा है यहाँ पे, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या करना है कि किसी एक को फिक्स कर दो और 3 को रोटेट करो। ठीक है ना, सो इंटरचेंज करना है 3 को। सो प्लैटिनम, सॉरी A, ठीक है, इसको फिक्स किया। अब B और D को चेंज कर दो तो ये हो जाता है DBC, या फिर इनको यू कैन जस्ट रोटेट। ओके, ऐसे जस्ट इस तरह से रोटेट कर सकते हो तुम। ठीक है, सो ये हो जाएगा DBC। ठीक है, एंड देन अगेन यू डू द सेम थिंग, रोटेट कर लो
ए को फिक्स रख रहे हैं अपन, ओके, एंड देन यू रोटेट अगेन, ओके, सो यू गेट C, D, and then you get B, okay, and do again, try to get a new compound using the same method. A को फिक्स रखो and then rotate करो, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा B, C and D, बराबर है, लेकिन this is not the same, this is not a different compound, ये दो सेम हो गए, ओके, these are same. सो टोटल आइसोमर्स कितने मिल रहे हैं, 1, 2 और 3. सो करेक्ट आंसर इज बी. अंडरस्टूड है क्या? ओके, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.